हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, और उसमें हमने देखा था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम उससे आगे जो टॉपिक्स हैं उन पर कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में आपको बता दूं, दो केसेस आते हैं। एक होता है इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इस ए बी को कोई एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट एच के है वो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब ये डिवीजन इंटरनल होगा तो फर्स्ट केस फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन के लिए h की वैल्यू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और k की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। अब अगर वही चीज हमारा जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये a हो गया, ये p हो गया, और यहाँ कहीं पर b हो गया। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2, p का कोऑर्डिनेट अगेन h और k है। तो AP का ये जो पूरी वैल्यू है ये m होगी, और ये जो BP है इसकी वैल्यू n होगी। ठीक है, तो अगर ये m/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेकेंड केस फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, तो उसमें h की वैल्यू जो होती है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और k की जो वैल्यू होती है वो होती है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिवीजन होता है उसमें केवल फर्क इतना ही होता है कि इंटरनल डिविजन्स में जो क्वांटिटीज होती है ऐड होती हैं और एक्सटर्नल डिवीजन में क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, आपको जो इस पे क्वेश्चंस कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो इस पे आते नहीं क्वेश्चंस, लेकिन अगर कभी कभार पूछे जाते हैं तो आपको एच और के की वैल्यू दे देता है, चाहे एक्सटर्नल के लिए चाहे इंटरनल के लिए, और आपसे पूछता है कि किस रेशियो में ये पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो बस आपको वहां पे करना ही होता है कि आपको रेशियो k/1 मानना होता है। ठीक है, ये रेशियो आपको k/1 मानना होता है। उसमें आप ये ध्यान रखते हैं कि m की जगह पर k और n की जगह पर 1 रख देते हैं, जिससे आपका ये सिंगल वेरिएबल में हो जाता है और उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो सबसे पहला बेसिक फॉर्म आता है वो हम बता दें आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस
x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसको याद करने के मैं आपको ट्रिक बता दूं तो 1 2 3 की साइकिल चलती है। फॉर एग्जांपल 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस से 1, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस से 1, फिर अब 3 के बाद 1, 1 के बाद वापस से 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद वापस से 2। ये एक याद करने की उसकी ट्रिक है। दूसरा जो फॉर्मूला है जो उन स्टूडेंट्स के लिए बताया था, ये तो बेसिकली आप क्लास 10 पे पढ़े होंगे। दूसरा जो फॉर्मूला जो आप आगे जब हायर क्लासेस में जाते हैं आपको बताया जाता है, वो होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 and 1। ये होता है, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 and 1। ठीक है, ये दोनों फॉर्म होते हैं। अब आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन बीएचयू में आया हुआ है, बीएससी मैथ के एंट्रेंस में, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट a, b plus c ब्रैकेट क्लोज, कॉमा ब्रैकेट ओपन b, c plus a ब्रैकेट क्लोज, कॉमा ब्रैकेट ओपन c, a plus b ब्रैकेट क्लोज इज। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो आइए इसको देख लेते हैं। हमें मान लीजिए a कोऑर्डिनेट दिया है a, b plus c, b कोऑर्डिनेट दिया है b, c plus a, एंड c कोऑर्डिनेट दिया है c, a plus b। ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें इसी का एरिया निकालना है। तो एक तो मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड जो है उसके आधार पर बता दूंगा, दूसरा मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता दूंगा, इसकी हेल्प से आपके पास आपका जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और आप दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचा लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। तो मेथड वन यही है कि हाफ, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 and 1। ठीक है, ये हो गया। अब डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। r1 रिप्लेस बाई r1 माइनस r2, ठीक है, और r2 रिप्लेस बाई r2 माइनस r3। ठीक है, तो देखिए जब इसमें से घटाएंगे a माइनस बी, इसमें से घटाएंगे तो c से c कैंसिल, b माइनस a, इसकी वैल्यू 0। यहाँ से लेंगे तो b माइनस c, यहाँ से घटाएंगे a से कैंसिल, c माइनस b 0, और यहाँ से करेंगे तो c a प्लस b 1। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है, b माइनस सी यहाँ से आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाफ a माइनस बी, दूसरे से b माइनस सी। ठीक है, अब जो बचेगा हमारे टर्मिनल बचेगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, c a प्लस b एंड 1। तो देखिए हमारे पास दो रो सेम मिल गए। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो इसकी वैल्यू आएगी हाफ इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो गई, तो सबका वैल्यू 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी 0 होता है तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। यही हमारा अगला टॉपिक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी 0 होता है तो वो हमारा पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो ये तो हमारे पास एक कोलिनियर का केस हो गया।
अब आइए इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो देखिए आपको सेकंड मेथड में क्या करना है कि ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट ये आपको दिया हुआ है। तो आप ए के कोऑर्डिनेट्स का सम, बी के कोऑर्डिनेट्स का सम और सी के कोऑर्डिनेट्स का सम, यदि तीनों का सम सेम आ रहा है, ठीक है, मतलब जो वैल्यू इसकी आ रही है वही वैल्यू इसकी भी आ रही है, वही वैल्यू इसकी भी आ रही है, तो फिक्स है कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में रहेंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करें x1 प्लस y1, ये होगा, इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, x2 प्लस y2, इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, x3 प्लस y3, इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी। तो देखिए हमने क्यों कहा कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। जैसे आप x1 y1 1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, ये हो गया। हमने आपको बोला कि x1 y1 का सम, x2 y2 का सम, x3 y3 का सम क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करें तो ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3, y1 y2 y3 1 1 एंड 1। तो देखिए जब भी x1 y1 का सम, x2 y2 का सम और x3 y3 का सम आपस में बराबर होगा तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। तो जैसे इसको कॉमन लेंगे तो 1/2, अब यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तीनों में है, तो यहाँ पर हम जैसे ही कॉमन ले लेंगे हाफ a प्लस बी प्लस सी, तो आपका ये बच जाएगा 1 1 1, ये y1 y2 y3 1 1 एंड 1, ठीक है। तो अगेन दो कॉलम इसके सेम हो गए। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जब भी आपके दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन और है जो कि BHU BSc मैथ के एंट्रेंस में है। क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 0, 0, 12, 0 एंड 0, 13. Then the area of the triangle will be, options हैं, first 78, second 58, third 72 and fourth 66। तो देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक है कि आप इसका कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ कर लीजिए। तो पहला कोऑर्डिनेट 0 0 है, ओरिजिन पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट 0, 13 है और एक कोऑर्डिनेट 12, 0 है। ये आपस में एक्सचेंज भी हो सकता है, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, मान लीजिए ये सी हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 12 इंटू हाइट 13 इज इक्वल टू 78 यूनिट्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए, तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब एक जो टाइप का आता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, वो ये होता है कि अगर हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ लाइन्स दी हुई है, ठीक है, और हमें निकालना होता है कि इन 3 इक्वेशन ऑफ लाइन्स के इंटरसेक्शन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका हमें एरिया निकालना होता है। तो देखिए उसका केवल एक ही मेथड है कि आप तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट का मेथड है उसको आप वहाँ से लगा सकते हैं। उसके अलावा उसके लिए आप कोई भी ट्रिक लगाएंगे तो वो सब पर नहीं काम करेगी, किसी एक पर्टिकुलर टाइप पर वो भले काम करते लेकिन बाकी सब पर नहीं करेगी। उसका सबसे बेस्ट नॉन कन्फ्यूजिंग मेथड यही है कि आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए आराम से, और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट का बेसिक है फार्मूला वो वाला, चाहे आपको जो उससे पहले पढ़ाया गया था क्लास 10th में वो वाला फार्मूला यूज करके आप आराम से एरिया निकाल लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। तो देखिए कोलिनियर
कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक ही लाइन सेगमेंट पे मोर देन 2 पॉइंट्स लाई करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, अब इसी पर सी और डी भी लाई कर रहे हैं, तो ए बी सी डी आपस में क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो जब भी 3 पॉइंट्स का केस आता है, मतलब ए बी और बीच में कहीं भी एक सी आ जाता है, तो उस कंडीशन में कोलिनियर पॉइंट्स की पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो इसमें 0 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसकी वैल्यू आपस में क्या होती है, 0। ठीक है, एक ये कंडीशन हो जाती है। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए कि पॉइंट्स दिया हुआ और किसी की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, जैसा कि अभी मैं आपको एक दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, तो एक तो आपके पास ये मेथड हो गया कि आप डिटरमिनेंट सॉल्व करिए। ठीक है, तो हो सकता है कि डिटरमिनेंट थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाए, तो उसके लिए जो शॉर्टकट मेथड है वो ये है। ये तो मान लीजिए आपका डिटेल्ड मेथड हो गया। ठीक है, मेथड 1। अब मैं मेथड 2 की अगर बात करूं, ठीक है, मेथड 2 की अगर मैं बात करूं तो मेथड 2 में आपको बहुत ही सिंपल सी चीज यूज करनी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर डी नहीं था, केवल सी ही था। ठीक है, तो देखिए ए बी, ए सी एंड बी सी, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी और सी, तो अगर वो आपस में कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनमें से किसी दो के बीच का आप स्लोप निकालेंगे, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। और क्योंकि उनमें एक कॉमन पॉइंट होता है, इसलिए वो लाइन आपस में क्या, वो पॉइंट्स आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू कराता। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है जो कि आपके BHU BSc के एंट्रेंस में आया हुआ है। और यह क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये अलग अलग ईयर से मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं आप लोगों के लिए, और उसको मैंने डिवीजन किया है कि कौन सा किस लेवल पे आ रहा है, मुझे कहाँ बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चंस के साथ ही, जो कि इससे पहले वाले वीडियोस में नहीं हो पा रहा था, वो मैं साथ ही में करूँगा। इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको जो मुझे ट्रिक्स बतानी रहेगी वो भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर्स। ठीक है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास ए पॉइंट है x, -1, बी पॉइंट है 2, 1 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 4, 5। तो देखिए अब हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे भी हैक कर लेते हैं, और उसके बाद जो ना मेथड मैंने आपको स्लोप वाला बताया उससे भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x 2 4 -1 1 5 1 1 एंड 1। तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड, तो आपको इसमें चेंजेस करने को क्या, r1 रिप्लेस बाई r1 - r2 एंड r2 रिप्लेस बाई r2 - r3, x -2 -1 -1 -2 1 -1 0, 2 - 4 -2, 1 - 5 -4, 1 - 1 0, 4 5 1। ठीक है, अब उसके बाद हम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 करेंगे। ठीक है, कॉलम थर्ड के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा, तो 1 इंटू बाकी सब तो 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x -2 इंटू -4 -2 इंटू -2। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से -4
और यहाँ से +4 बाहर हटा देंगे तो ये आपका बच जाएगा x - 2 और यहाँ से आपका +1 इज इक्वल टू 0। x - 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये आपका आ गया। तो देखिए अब आपने देखा होगा कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। अब मैं आपको जो दूसरा मेथड बताया हूँ उस मेथड से देख लेते हैं। ये तो मेथड 1 हो गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताया था। जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है उस पर करते हैं। मैंने बोला कि स्लोप ऑफ द पॉइंट यानी x - 1, ठीक है, 2, 1 एंड 4, 5 ये आपके पॉइंट्स। तो मैंने बोला कि किसी भी दो के स्लोप को बराबर कर दीजिए, तो इनके स्लोप को मैं बराबर कर देता हूँ। तो y2 - y1 यानी 2 अपॉन x2 - x1 यानी 2 - x इज इक्वल टू y2 - y1 5 - 1 4 अपॉन x2 - x1 यानी 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 - x इक्वल टू 1, तो यानी x इक्वल टू 1, ये आपका आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया है, स्लोप्स को केवल बराबर कर दिया है। तो 2 - x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि उस मेथड में और इस मेथड में कितना ज़्यादा टाइम का डिफरेंस है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा सेक्शन फार्मूला, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैंने हिंट दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे रिलेटेड जो भी हमारे BHU-BSc मैथ्स में एग्जाम्स में पूछे गए हुए थे क्वेश्चंस, उसको हमने पूरा सॉल्व कराया, कोलिनियर पॉइंट्स बताया और उसका भी जो आया था एग्जाम्स में क्वेश्चन उसको मैंने सॉल्व कराया। देखिए मैंने जो एनालिसिस किया है आप लोगों के लिए, ये फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2019 तक का है। इसमें केवल साल 2013 और 2016, ठीक है, ये 2 ईयर्स के पेपर नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं है और मैंने सोर्सेस से भी पता लगाया तो उनके पास नहीं है। तो ये 2 साल को छोड़ करके बाकी जितने भी साल के आए हुए हैं मैथ्स के क्वेश्चंस, उनमें मैं से ये पॉइंट आउट किया है जो कि इस टॉपिक से मैच कर रहे थे, उसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया है। बाकी अगर आपको उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप इस पर मुझे मैसेज करिए और उसके रिगार्डिंग जो भी मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है वो मैं आपको दूंगा और मैं आपको अपनी तरफ से पूरी हेल्प प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।